नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की उम्मीद जगाकर सत्ता तक पहुंच बनाई है। 26 मई को कैबिनेट का जो स्वरूप देश के सामने आया, उसके जरिए भी उन्होंने यही पैगाम दिया। सरकार में महिलाओं को करीब 25% हिस्सेदारी देकर उन्होंने साफ कर दिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो आधी आबादी की भूमिका को कितना अहम मानते हैं। मोदी सरकार में 7 महिलाओं को मंत्री पद मिला है। क्या है इन मंत्रियों का तजुर्बा, क्या है उम्मीद, इसी पर खास पेशकश मोदी की महिला ब्रिगेड। मैं सुषमा स्वराज, मैं उमा भारती, नजमा अकबर अली हिब्तुल्ला, आए मेनका संजय गांधी, आए हरसिमरत कौर बादल, मैं स्मृति जुबिन ईरानी, आए निर्मला सीतारामन। स्मृति जुबिन ईरानी सबसे नौजवान मंत्री, मंत्रालय मानव संसाधन विकास, उम्र 38 साल। नजमा हिब्तुल्ला सबसे उम्रदराज मंत्री, मंत्रालय अल्पसंख्यक कल्याण मामले, उम्र 74 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सबसे नौजवान और सबसे उम्रदराज दोनों ही मंत्री महिला हैं। उम्र के इस दो छोर के बीच मोदी कैबिनेट में महिलाओं को मिला विशेष स्थान छुपा नहीं है। मसलन मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 25% है। मंत्रिमंडल की 7 महिलाओं में 6 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। मोदी की महिला मंत्रियों में उमा भारती सिर्फ 6ठी पास हैं, जबकि नजमा हिब्तुल्ला एटोनॉमी में PhD हैं। मोदी मंत्रिमंडल की 7 देवियों में उमा भारती को जहां साध्वी कहा जाता है, वहीं स्मृति ईरानी फेमिना मिस इंडिया 1998 की फाइनलिस्ट हैं। मोदी मंत्रिमंडल की महिला मंत्रियों के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें उन्हें लेकर बहुत उम्मीदें जगा रही है। माना जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं कि नारे में अपना अहम योगदान देगी मोदी की महिला ब्रिगेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला ब्रिगेड में सबसे चमकदार चेहरा स्मृति ईरानी का है। मोदी की तरह स्मृति ने भी अपनी तकदीर खुद लिखी है। 10वीं क्लास में जेब खर्च के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर 200 रुपए कमाने वाली स्मृति ने मुंबई में मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में भी काम किया। छोटे पर्दे की बहू बनने के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये सफर आज भी जारी है। साल 1998 में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट, साल 2000 में टेलीविजन सीरियलों की अभिनेत्री, टेली सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की लोकप्रिय स्टार। साल 2003 में बीजेपी में शामिल हुई। साल 2004 में चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी। साल 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव। साल 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद। साल 2012 में बीजेपी की उपाध्यक्ष। 90 के दशक के अंत में मुंबई के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर सर्व करने वाली स्मृति ईरानी छोटे पर्दे की बहू से कैबिनेट मंत्री के मकाम तक पहुंची, तो ये किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाई गई। सार्वजनिक जीवन में बतौर मॉडल शुरुआत करने के लगभग 16 साल स्मृति वहां पहुंच गई हैं जहां बहुत से नेता पूरी जिंदगी खपाने के बावजूद नहीं पहुंच पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। 2004 में चांदनी चौक में कांग्रेस दिग्गज कपिल सिब्बल को चुनौती देने के बाद 2014 के चुनाव में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दी। आपने प्रत्यक्ष रूप से जनता के मुख से सुना है कि राहुल गांधी मात्र तब आते हैं जब वोट बटोरना होता है, लेकिन जब सड़क बनानी होती है या प्रकाश देना होता है घर में, तो वो कहते हैं कि ये उनका जिम्मा नहीं है, जिम्मेदारी किसी और की है। माना जाता था कि अमेठी में कांग्रेसी किला अभेद्य है, लेकिन स्मृति की मेहनत ने राहुल गांधी के भी पसीने ला दिए। मतदान वाले दिन राहुल गांधी अमेठी में लोगों से ये कहते सुने गए कि भैया ख्याल रखना, तो इसकी वजह स्मृति ईरानी की मेहनत को ही माना जाता है। आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? 2004 में मैं आया था। ये पहली बार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने स्मृति को उनकी मेहनत देखकर ही कैबिनेट में जगह दी। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब नरेंद्र मोदी ने अमेठी में स्मृति के पक्ष में रैली की।
आने वाले 48 आवर ये मां बेटे का कारोबार चलेगा। संभाल लेना सर, संभालोगे ना? कुछ लूटने नहीं दोगे ना? संभालोगे? मेरी इज्जत आपके हाथ में सौंप करके जा रहा हूं। सियासत में व्यस्तता के बावजूद छोटे पर्दे की आदर्श बहू स्मृति निजी जिंदगी में पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सीरियल में काम करने के दौरान ही 2001 में उन्होंने बचपन के मित्र जुबिन ईरानी से शादी की। दोनों की एक बेटी और एक बेटा है, जबकि जुबिन की पहली शादी से भी एक बेटी है। स्मृति दिल्ली के पंजाबी बंगाली परिवार की पृष्ठभूमि से आती है। स्मृति ने एक बार कहा था, भारतीय जनता पार्टी से उनके परिवार का नाता बहुत पुराना है। उनके दादा संघ के स्वयंसेवक थे, जबकि मां बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला ब्रिगेड में हरसिमरत कौर सहयोगी दल की प्रतिनिधि के तौर पर चमक बिखेर रही हैं। दूसरी बार सांसद बनी हैं। वहीं मोदी की कैबिनेट में मेनका गांधी जैसी हस्ती भी हैं, जो 1989 से ही अलग अलग सरकारों में मंत्री रही हैं। मोदी कैबिनेट में नए और पुराने दिग्गजों का ये रंग कैसा होगा, आइए इस पर एक निगाह डालते हैं। I, Harsimrat Kaur Badal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला ब्रिगेड में सिर्फ हरसिमरत कौर बादल ही इकलौती कैबिनेट मंत्री हैं जो बीजेपी से नहीं है। संसद की बहसों में 47 साल की हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल का प्रमुख चेहरा रहीं। हरसिमरत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी हैं। पंजाब के असरदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली हरसिमरत ने इस साल हुए चुनाव में भटिंडा सीट से सुखबीर बादल के चचेरे भाई मनप्रीत बादल को हराकर संसद में फिर जगह बनाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पहचान उनके असरदार सियासी खानदान से ही है। 15वीं लोकसभा में 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों की पीड़ा सामने लाने वाला जज्बाती भाषण देकर वो समूचे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी हैं। But the problem is that, like he said, the job that they were elected for, they are not doing that job. That's why the civil societies had to come in. And that is why the public is supporting the civil society, because the government does not seem to be doing the job that they have been elected for. पंजाब में उन्हें बच्चियों को संरक्षण देने वाले आंदोलन और पेड़ों को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम नन्ही छाव के लिए भी जाना जाता है। महाराणा रंजीत सिंह की सेना के प्रभावशाली जनरल रहे अत्तार सिंह मजीठिया की वंशज हरसिमरत कौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 3 साल का कोर्स भी किया है। हरसिमरत और उनके पति सुखबीर सिंह बादल के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। I, Menaka Sanjay Gandhi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. मेनका गांधी भगवा पार्टी की गांधी सदस्य हैं। मोदी कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटी बहू हैं। आज वो गांधी परिवार से जुड़ी इस पहचान से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। मेनका गांधी 7 बार की सांसद हैं और देश में उन्हें बेजुबान पशुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा के तौर पर जाना जाता है। शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी पिछली एनडीए सरकार में उन्हें पशु कल्याण मंत्री बनाया गया था। मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी सांसद हैं। 16वीं लोकसभा में मेनका गांधी पीलीभीत से जीतकर आई हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बुद्धसेन वर्मा को 3 लाख से भी ज्यादा वोट से हराया है। अपनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में उन्होंने अनेक जीत और हार देखी हैं। राजनीति में मेनका का जुड़ाव तब हुआ जब 1973 में
वो एक पार्टी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से मिली थी। बॉम्बे डाइंग के लिए मॉडलिंग कर मेनका तब एक अलग मुकाम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन संजय गांधी से प्यार ने उनकी जिंदगी की धारा मोड़ दी। 1974 में मेनका और संजय की शादी हो गई। 1980 में उनके बेटे वरुण गांधी का जन्म हुआ। वरुण के जन्म के 100 दिन बाद ही एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी के निधन के बाद मेनका ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सास इंदिरा गांधी से मतभेद होने के बाद मेनका ने 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया। संजय गांधी की सीट रही अमेठी से 1984 में उन्होंने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर की वजह से वो चुनाव हार गईं। 1988 में उन्होंने अपनी पार्टी का जनता दल में विलय कर लिया। इसके बाद हुए चुनाव में जनता दल की जीत हुई और 33 साल की उम्र में मेनका सबसे कम उम्र में मंत्री बनी, जब उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। तब से मंत्री बनने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी का 34 साल का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, सुषमा स्वराज और उमा भारती का जिक्र जरूर आएगा। सुषमा और उमा ने अपनी मेहनत से उस दौर में मुकाम बनाया जब सियासत में महिलाओं की मौजूदगी ना के बराबर थी। वाजपेयी सरकार के बाद मोदी सरकार में जगह बनाने वाली दोनों एक बार फिर नई इबारत लिखने को तैयार हैं। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के निर्विवाद नेता के तौर पर उदय से पहले सुषमा स्वराज की हैसियत नंबर 2 की थी, मगर 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया तो स्थिति बदलते देर नहीं लगी। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, वो ही धरती ललकार रही है कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सुषमा को कैबिनेट में शामिल कर उनके कद और काबिलियत को स्वीकार किया। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 2004 में कांग्रेस की जीत के वक्त जब सोनिया गांधी के पीएम बनने की संभावना पैदा हुई तो सुषमा ने अपना सिर मुंडवाने तक का बयान दे दिया। हालांकि मनमोहन सिंह के पीएम बनने से ये नौबत नहीं आई। 1999 में भी सुषमा ने बेल्लारी से सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई। एबीवीपी के साथ करियर की शुरुआत करने वाली सुषमा ने आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लेकर राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। 1977 में वो हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। राजनीतिक जीवन में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और वाजपेयी की एनडीए सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाल चुके हैं। सुषमा स्वराज की ही तरह कांग्रेस और गांधी परिवार के तीखे विरोध के लिए उमा भारती भी जानी जाती है। मोदी कैबिनेट में 55 वर्षीय उमा भारती को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया की छत्रछाया में सियासी करियर शुरू करने वाली उमा भारती ने 1989 में खजुराहो से जीत के साथ लोकसभा में अपना रास्ता बनाया। 1991, 96 और 98 में भी वो लोकसभा के लिए चुनी गई। 1999 में भोपाल से जीतने वाली उमा ने वाजपेयी सरकार में राज्य और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कई अहम मंत्रालय संभाले। 2003 में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। उमा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1994 के हुगली दंगे के सिलसिले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। मंदिर आंदोलन में सक्रिय किरदार की वजह से उनका नाम लिबराहन आयोग की रिपोर्ट में भी है। मंदिर आंदोलन में सक्रियता की वजह से उमा वयोवृद्ध लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी के अग्रणी नेताओं की पंक्ति में शामिल हो गए। हालांकि अपने तेज तर्रार स्वभाव की वजह से वो पार्टी से अंदर बाहर भी हुए। नवंबर 2004 में पार्टी की एक बैठक में वो कैमरों के सामने ही आडवाणी का विरोध कर बैठी। बाद में उमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से बाहर होने के बाद उमा ने भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया, लेकिन पार्टी कोई सफलता नहीं हासिल कर सकी। जून 2011 में उन्हें एक बार फिर बीजेपी में शामिल कर लिया गया।
तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोदी की महिला ब्रिगेड की। निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी की 6 प्रवक्ताओं में से एक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनका अंदाज सुषमा स्वराज की याद दिलाता था। उत्तर भारतीय वर्चस्व वाली पार्टी में वो दक्षिण भारतीय चेहरा है। निर्मला सीतारमण की तरह मोदी कैबिनेट में नजमा हेपतुल्ला इकलौता मुस्लिम चेहरा है। ये निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इकलौती स्वतंत्र प्रभार की महिला मंत्री। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. प्रवक्ता के तौर पर निर्मला सीतारमण के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न होने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। It's indeed my great pleasure and I feel very humbled that I've been given this responsibility and I shall ensure I'll give best of my time. निर्मला को वाणिज्य, उद्योग और कॉरपोरेट मामले का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। माना जा रहा है कि जेएनयू से ली गई अर्थशास्त्र की शिक्षा और इंडो यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड में पीएचडी बतौर मंत्री उनके कामकाज में भी मददगार साबित होगी। निर्मला प्राइस वाटर हाउस कूपर और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी काम कर चुकी हैं। निर्मला यूं तो तमिल मूल की है, लेकिन उनकी शादी आंध्र प्रदेश के परिवार में हुई। निर्मला की एक बेटी भी है। Najma Akbar Ali Heptullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 74 साल की नजमा हेपतुल्ला मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। एक वक्त राज्यसभा में कांग्रेस की प्रमुख सदस्य रही नजमा ने 2004 में शीर्ष नेतृत्व से रिश्तों में दरार के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। मोदी सरकार में वो इकलौता मुस्लिम चेहरा होंगी। उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। मैं ये कोशिश करूंगी कि जहां गैप है डेवलपमेंट का, विकास का, वो गैप को पूरा किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो गैप पूरा हो सकता है। नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा के रास्ते कैबिनेट तक पहुंची है। 1986 से 2012 तक वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। 1985 में 1 साल के लिए वो राज्यसभा की उपसभापति भी रही। 1988 से 2004 के बीच एक बार फिर वो उपसभापति बनी। बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए हामिद अंसारी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गईं। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की प्रपौत्री नजमा हेपतुल्ला एनाटॉमी में पीएचडी है। 1966 में उनका निकाह मानव संसाधन सलाहकार अकबर अली हेपतुल्ला से हुआ था। नजमा हेपतुल्ला की 3 बेटियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।